हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन, सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें क्या क्या इस बार बदलाव हुआ है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पूरा हम लोग आज इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक, जब कहते हैं सितंबर अक्टूबर तक आपकी जो है टीचिंग की वैकेंसी भी आ जाए। ठीक है, तो आज चलिए इस वीडियो में पूरा जान लेते हैं सीटेट की वैकेंसी, सीटेट की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें क्या क्या है और क्या क्या चेंज हुआ है इसमें। तो जल्दी जान लेते हैं। देखिए, ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। सीटेट का जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया 27 तारीख से, 27/4 से 27 अप्रैल से चालू हो गया है और यह 26 मई तक चलेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म में भरते समय कोई गलती हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है, आपसे कोई गलती हो गई, आपके नाम में, पिताजी के नाम में, माता के नाम में, डीओबी में कोई गलती हो गई है, तो अभी आप नहीं सुधार पाएंगे। उसके लिए अलग से एक डेट दी गई, करेक्शन डेट। तो करेक्शन डेट जो है वो है आपकी 29 मई से लेकर 2 जून तक आप करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, जुलाई जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है? जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक, मतलब कहने का मतलब लगभग 20 से 25 दिन एग्ज़ाम चलते हैं। तो अब ये मान के चलिए कि लगभग 1 महीना आपका एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, तो जुलाई से अगस्त तक आपकी जो है एग्ज़ाम डेट रखी गई है। अब एडमिट कार्ड जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन, रिजल्ट आपका कब तक डिक्लेयर होगा? आपका सितंबर 2023 में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद ही आपकी टीचिंग की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा सीटेट की। अगर आपने अभी तक पास नहीं किया है, आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, तो आपने अच्छे से तैयारी कर लीजिए और उसको पास कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जो नए कैंडिडेट हैं, मतलब कहने का मतलब है जिन्होंने बीटीसी और बीएड में मतलब अभी उन्होंने शुरुआत किया है, अपेयरिंग में है, डीएलएड में अपेयरिंग में है, तो वो ये फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। आपका फॉर्म लीगल माना जाएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आप उसमें पेपर दे सकते हैं, आपको पास हो जाएंगे। तो दोबारा इससे मतलब आपका आप जो कर रहे हैं बीएड, बीटीसी या डीएलएड, ठीक है, तो पास करने के बाद आपको दोबारा से सीटेट पास नहीं करना पड़ेगा, आपका ये पास माना जाएगा। जो अगर आप अपेयरिंग में है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अभी अब क्या क्या फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है देखिए। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, ठीक है, जनरल ओबीसी से हैं, तो कहने का मतलब देखिए, अगर आप 1 से 5वीं तक का फॉर्म डाल रहे हैं, 1 से 5वीं तक का प्राइमरी का फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है, तो और जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 1000 रुपये देना है। और 6वीं से 8वीं तक का भी अगर आपने सिर्फ 6वीं से 8वीं तक के लिए डाला है तो भी आपको 1000 रुपये देना है जनरल ओबीसी के लिए। उसी प्रकार से एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1 से 5वीं तक के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपये है, और 6वीं से 8वीं तक के लिए भरते हैं, सिर्फ 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो भी 500 रुपये है। लेकिन अगर ये जनरल कैटेगरी, जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट 1 से 5वीं तक भी भरते हैं और 6वीं से 8वीं तक भी भरते हैं, दोनों के लिए भरते हैं, तो उनकी फीस हो जाती है 1200 रुपये। और एसटी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं वो 1 से 5वीं तक और 6वीं से 8वीं तक दोनों फॉर्म भरते हैं, तो उनकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 600 रुपये। ठीक है, अब देखिए, जब आप फॉर्म को भरेंगे तो अपना लगभग हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो आप ले के साथ में बैठिएगा। कोई भी गलती मत करिएगा, नाम में, पिताजी के नाम में, माता के नाम में, डीओबी में, या जो भी चीज़ें हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार मांगी जाए उसमें कोई भी गलती मत करिएगा। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे, हाई स्कूल का डाटा देंगे, तो एक कहते हैं कन्फर्मेशन पेज आपको निकलेगा, कन्फर्मेशन पेज आपका डाउनलोड सामने आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है और उसको संभाल के रखना है। कन्फर्मेशन पेज को आपको एक तरीके से कायदे से रखना है। ठीक है, आगे चल के आपके काम आएगा, उसको मतलब इस तरीके से संभाल के रखिएगा कि उसमें आगे चल के जब जरूरत पड़े तो आप उसको दे सकें। अब आगे अच्छा, एक चीज़ और है इस फॉर्म में कि देखिए, जो आपकी वैकेंसीज आई हुई, जो आपकी जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो आप जो सिटी एग्ज़ाम सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिटी मिल जाएगी। अगर आप बाद में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि जो जितने भी क्या कहते हैं सीटें वहाँ पर हों, उस सिटी में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, तो वो अगर फिल हो जाती हैं तो आपको दूसरी सिटी एग्ज़ाम के लिए मिलेगी। जैसे कि मैं कानपुर में रहता हूँ, अगर मैं शुरू में फॉर्म भर देता हूँ और मैंने क्या कहते हैं एग्ज़ाम सिटी कानपुर चुना है तो मुझे कानपुर हो सकता है मिल जाए। लेकिन अगर मैं बाद में भरता हूँ, कानपुर की जितनी भी सीटें हैं वो फुल हो गई हैं, लोगों ने पहले से कानपुर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो फिर मुझे बाहर की सिटी में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। इस तरीके से समझ लीजिए। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एक तरीके से इस चीज़ को समझ लेते हैं। समझिए, अगर आप पेपर 1 मतलब 1 से 5वीं तक के लिए आपने अप्लाई किया है प्राइमरी के लिए, ठीक है, प्राइमरी के लिए आपने अप्लाई किया है,
तो जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस आपका रहेगा, वो रहेगा एक तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। देखिए समझिएगा इस चीज़ को, मैं क्या मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो समझ लीजिए। अगर आप 1 से 5वीं तक के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए 1 से 5वीं तक के लिए आप पढ़ाने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, लैंग्वेज 1 आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज 2 आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथमेटिक्स आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अगर आप 1 से 5वीं तक के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने नंबर का बन गया टोटल? 150 नंबर का बन गया। 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। लेकिन अगर आप 6वीं से 8वीं तक के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर 2 वाला अप्लाई करते हैं 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो आपके ये तीनों सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, ये तीनों सब्जेक्ट सेम रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ये तो सेम रहेगा। लेकिन इसके बाद आपको इन दोनों में एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो मैथमेटिक्स और साइंस को सिलेक्ट कर लीजिए, और या तो सोशल स्टडीज और सोशल साइंस को सिलेक्ट कर लीजिए। मैथमेटिक्स और सोशल साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और अगर सोशल साइंस और क्या कहते हैं सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस को सिलेक्ट करते हैं तो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। मतलब इन दोनों में आपको एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वही हिसाब वही बैठेगा जाके, देखिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर 60 नंबर 90 नंबर, 3 सब्जेक्ट में 90 नंबर हो गए, ये 90 नंबर हो गए। और इन दोनों में अगर आपको एक को चेंज करते हैं, उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं तो 60 नंबर ये हो गए, ठीक है। तो 90 और 60 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 90 प्लस का 60, तो इसमें भी आपका 150 नंबर का ही पेपर बनेगा जाके, इसमें भी आपका 150 नंबर का ही पेपर बनेगा। बस थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंट है। अगर आप 6वीं से 8वीं तक के लिए करते हैं तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और इन दोनों में से एक को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 1 से 5वीं तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन ही आएंगे, 150 नंबर के आएंगे। अब पास होने के लिए कितने नंबर लगभग चाहिए आप समझ लीजिए। जो आपको क्वालिफाई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगभग 60% नंबर आपका अनिवार्य है, ठीक है। तो 150 का जो 60% बनता है, 150 का 60% जो बनता है वो बनता है 15 छक्का 90 नंबर। आपको 90 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 90 नंबर ले आते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अब आपको और एक चीज़ और है, या सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया 90 नंबर चाहिए। सीटेट एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई करते हैं उसकी वैलिडिटी कितने दिन की रहती है, कब तक सीटेट एग्ज़ाम को जो आपका मान्य माना जाएगा। देखिए अगर आपने एक बार सीटेट एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपका लाइफ टाइम के लिए आपका वो एग्ज़ाम मान्य रहेगा, आपको दोबारा एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर सीटेट 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका। आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपने बीएड बीटीसी वगैरह किया हुआ है, डीएलएड वगैरह किया हुआ तो फॉर्म भर लीजिए। अगर आपने सीटेट पास अभी तक नहीं किया है या आप अपेयरिंग में भी हैं बीएड बीटीसी के डीएलएड के, तो भी आप इस फॉर्म को भर लीजिए, आपके लिए आगे चल के बहुत लाभदायक रहेगा, ठीक है। वीडियो में अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर ज़रूर लगेगा तो मैं उसका वीडियो बना के उसका आपका आंसर दे दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं सीटेट एग्जाम को लेकर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।